एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि युद्ध में सबसे जरूरी चीज क्या है। तो बीरबल ने उत्तर दिया, आत्मविश्वास। अकबर को यह उत्तर सुनकर थोड़ा सा क्रोध आया। उसने ऊंचे स्वर में बीरबल से कहा कि यह कैसा उत्तर है? युद्ध में जो सबसे जरूरी है वो अस्त्र और शस्त्र है, उनके बिना तो युद्ध कर ही नहीं सकते। फिर अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि जब भी अगला युद्ध होगा मैं तुम्हें इस उत्तर पे तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बीरबल ने कहा कि ठीक है और प्रणाम करके चुनौती स्वीकार कर दी। कुछ महीनों के बाद अकबर के राज्य में आक्रमण हुआ। अकबर और बीरबल सारे सैनिकों के साथ रणभूमि में गए। युद्ध करते करते अकबर ने सैनिकों के अस्त्र शस्त्र सब टूटे हुए देखे तो तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब बताओ बीरबल, अस्त्र शस्त्र के बिना हम कैसे जीतेंगे ये युद्ध? कैसे विजय होगी हमारी और अपने राज्य को हम कैसे बचाएंगे? तो बीरबल ने कहा, आत्मविश्वास से महाराज। ऐसा कहते हुए बीरबल एक पेड़ के नीचे गया और सभी सैनिकों से कहा कि ये देखो, ये एक दिव्य अद्भुत पेड़ है। यहाँ 3 बार सिक्का उछालने से अगर तीनों बार वही साइड ऊपर आएगा, इसका मतलब हम युद्ध जीत गए हैं। और बीरबल ने सिक्का उछाला, तब तीनों बार वही साइड आया और सब सैनिक जोर जोर से बोलने लगे कि अब तो हम जरूर जीतेंगे। और बड़े जोश और आत्मविश्वास के साथ सबने लड़ाई की बिना अस्त्र शस्त्र के, लेकिन फिर भी युद्ध जीत गए। तो ये देखकर अकबर खुश हो गए और उन्होंने पूछा कि बीरबल, मुझे ये सिक्का तो जरा दिखाओ। तो जब बीरबल ने सिक्का अकबर को दिखाया तो अकबर ने देखा कि सिक्के के दोनों साइड तो एक ही चिन्ह है। तो उसने उछालने पर ऊपर या नीचे करो तो वो एक ही चिन्ह दिखेगा। तो तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये सिक्का तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कोई दिव्य पेड़ नहीं है, ये तो साधारण पेड़ है। मैंने ये सब खेल केवल सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया। तब अकबर ने कहा कि मान गए बीरबल कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र के साथ साथ आत्मविश्वास कई गुना ज्यादा जरूरी है। तो हम सब ने एक बी तो देखा होगा, भंवरा। तो उसका शरीर काले रंग का होता है और पंख बहुत ही छोटे से होते हैं। तो क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो भंवरा है उसका उड़ान लगाना असंभव है, क्योंकि एरोडायनामिक्स यानी वायुगति के नियम के अनुसार भंवरे के शरीर के मुताबिक उसके पंख बहुत छोटे और हल्के हैं और उसका शरीर पंख की तुलना में बहुत मोटा और भारी है। लेकिन फिर भी भंवरा अनायास बिना किसी परिश्रम या तकलीफ के आराम से और तेजी से उड़ता है। क्योंकि भंवरा अन्य मक्खियों के साथ उन्हें उड़ता हुआ देखता है तो उसे विश्वास होता है कि मैं भी उड़ सकता हूं और यही विश्वास उसे उड़ाता है। और अभ्यास करते करते ये एकदम अन्य मक्खियों की तरह तेज उड़ने लगता है। लेकिन टेक्निकली, एरोडायनामिकली, साइंटिफिकली तो ये तो बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी और पंख का मेजरमेंट वो सही नहीं होते हुए भी ये भंवरा उड़ता है। तो है ना ये प्रकृति का चमत्कार। अब इन उदाहरणों से हमें आत्मविश्वास का महत्व जो है वो समझ आया है, लेकिन इसे बढ़ाया कैसे जाए, तो अब ये समझते हैं। जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसके माता पिता, दोस्त, भाई बहन उसे हौसला देते हैं, उसका विश्वास जगाने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का सबसे गहरा और निकटतम संबंध है परमात्मा से। तो जब हम परमात्मा भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारे आत्मा में पुनः शक्ति आती है भगवान के नाम जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उनसे एक बार और जुड़ते हैं और तब भगवान के नाम की शक्ति, जो कि उनसे अभिन्न है यानी उनसे अलग नहीं है, तो उस शक्ति से हमारे आत्मा का खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, बढ़ाना है अगर आत्मविश्वास तो ले लो राम का नाम, क्योंकि उसमें है कुछ खास। दूसरी अन्य आशाओं को फेंको, एक बार हरि नाम लेकर तो देखो, खोया हुआ आत्मविश्वास जग जाएगा। हरि नाम की शक्ति से वो तुम्हारे पास स्वयं चला आएगा। अनुभव की बात है, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। धन्यवाद।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।